नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्मणि कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार ते तुम्हारा। माँ कभी नहीं फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि माँ कभी नहीं। कर्म फल कर्म का फल हेतु कारण भूह हो, माँ कभी नहीं। ते तुम्हारी संगह आसक्ति अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की यह भगवत गीता, इस श्लोक के माध्यम से हम बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये ऐसा श्लोक है जिसको हर क्षण में हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसके हिसाब से जीवन को चला सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बोला गया कर्मण्ये एव अधिकारस्ते। हम सबको अपने कर्तव्य कर्मों को करने में पूर्णतया अधिकार है। अधिकार का मतलब है आप चाहे तो उसको कीजिए या आपकी इच्छा नहीं है तो ना करें, पर
जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम बनेंगे। कई लोग सोचते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो संसार में गलत कार्य क्यों होता है? गलत कार्य होता है उस व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा की वजह से। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कर्मों के करने में हम सब स्वतंत्र हैं। हम चाहे तो अच्छा कार्य के लिए प्रयास कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति गलत इच्छा रखता है तो वो गलत कार्य करने का उसको पूरा पूरा स्वतंत्रता है। और इसीलिए जो गलत कार्य किया वो भगवान की जिम्मेदारी नहीं है, वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने उसको फ्रीडम दिया है, उसको फ्रीडम दिया है। और इस वजह से वो जो कार्य करता है उसका वो जिम्मेदार खुद बनता है। पर साथ में बोला मां फलेषु कदाचन, जो परिणाम मिलता है वो बहुत सारे और कारणों की वजह से मिलता है। जैसे कोई बच्चा बोलता है मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं और बहुत अच्छे से प्रयास करके एग्जाम लिखता है, तो एग्जाम तक जो जो कर सकता है वह उसका अधिकार है। उसके बाद में जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, बहुत सारे कारणों की वजह से मिलता है। जैसे बच्चे ने एग्जाम लिखा, अभी वो टीचर जो चेक कर रहा था उसका कैसा भाव है, अगर अपने परिवार से लड़ाई करके आया है तो मार्क्स काटता चला जाएगा, और अगर खुश है तो अच्छा मार्क्स दे देगा। तो हमें पता चलता है कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारा एक कारण है, पर जो परिणाम मिलता है उसमें और भी बहुत सारे कारण जुड़ जाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तीसरा लाइन बताते हैं मां कर्म फल हेतुर, मतलब ये मत सोचो कि हमने प्रयास किया इसके लिए हमको परिणाम मिला। परिणाम मिला है और भी बहुत सारी चीजों की वजह से, और इसके लिए हमें सदैव कृतज्ञ रहना है। कई लोग बहुत उदास हो जाते हैं, सोचते हैं हमसे तो एक काम भी सही नहीं होता, जो भी करते हैं उल्टा ही उल्टा होता है। तो ये श्लोक हमारी सहायता करता है। ये श्लोक बोलते हैं हमें अपना प्रयास पूरा रखना है। परिणाम जो मिला है इसका मतलब ये नहीं कि आपने खराब काम किया है इसकी वजह से हमको परिणाम खराब मिला है। जो परिणाम मिलता है बहुत सारी और कारणों की वजह से मिलता है, और इससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें जो दायित्व दिया है, जो कर्तव्य कर्म है, बहुत अच्छे से करना है। जैसे अगर कई लोग इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते तो बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा पास जो कंट्रोल है उसको अच्छे से करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। और फिर चौथा जो शिक्षा हमें पता चलता है तो बोला गया माते संगोस्त्व अकर्मणि। कई लोग सोचते हैं अरे ये कर्मों का तो जंजाल है, जैसे जैसे करूंगा फंसता चला जाऊंगा और इसीलिए कर्म करूंगा ही नहीं, बैठा ही रहूंगा। तो बोलते हैं भगवान नहीं, कर्म करना है। क्यों कर्म करना है? तो भगवान श्री कृष्ण जो तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं ना ही कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि जो कोई बैठा है कुछ भी नहीं कर रहा तो भी वो कर्म कर रहा है। कैसे कर्म कर रहा है? अपने मन के द्वारा। वो बैठा बैठा सोच रहा है भाई मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, जो भी भाव रख रहा है उसकी वजह से भगवान बोलते हैं वो वास्तव में फिर भी कर्म करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए नहीं रहता। और इसीलिए भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्म, तुम्हारा जो दायित्व है उसको अच्छे से करना है, और नहीं करेंगे तो बोला शरीर यात्रापि च ते न प्रसीदेद अकर्मणः। जब हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हमारी ये शरीर की यात्रा चलेगी नहीं। खाना खाना है, पीना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर भगवान बहुत बढ़िया टेक्निक बताते हैं कि किस तरीके से हमको कार्य करना है। तो वो अगले श्लोक में बहुत विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से हमको कार्य करना है। कार्य को छोड़ भी नहीं सकते, करेंगे तो फंसते चले जाएंगे। तो हमको ऐसी टेक्निक चाहिए कि कार्य भी करें और परिणाम के बंधनों में फंसे भी नहीं। और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लोग कई बार हमको सोचते हैं कि बाकी लोग हमको दुख पहुंचा देते हैं, उसकी वजह से हमको दुख मिला, इसकी वजह से हमको दुख मिला, उस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया। पर जब हम भगवत गीता को समझते हैं तो हमें पता चलता है ये सब हमको अपने खुद के कर्मों की वजह से मिलता है। बाकी लोग केवल निमित्त बनते हैं, बाकी लोग केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम उनके भी हाथ में नहीं है। और यह सोचकर हमें निश्चिंत होकर बहुत अच्छे से अपना जो दायित्व है उसको निभाना है। महाभारत में हमें बहुत सारी कथाएं देखने को मिलती है, जैसे कि दुर्योधन है। दुर्योधन क्या करता है? पांडवों को मारने के लिए बहुत प्रयास करता है, लाक्षागृह बनाता है, जलाने का पूरा प्रयास करता है। क्या वो सफल होता है? नहीं होता। तो गलत व्यक्ति भी हमको दुख वैसे नहीं दे सकते। जब तक हमारे खुद के कर्म अगर अच्छे नहीं है तो ही बाकी लोग दुख पहुंचा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे इस व्यक्ति के अंदर भूत घुस गया, भूत कितना शक्तिशाली है। पर वास्तव में भूत प्रयास करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और बहुत सारी कथाओं में हमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व के अंदर अध्याय 127 के अंदर वर्णन मिलता है दुर्योधन और भीम के बारे में। तो दुर्योधन बहुत छोटी आयु से ही भीम से बहुत द्वेष करता है। क्यों द्वेष करता है? क्योंकि भीम उस समय भी बहुत शक्तिशाली होता है, सब कौरवों को बहुत मजाक बनाता है, खूब उनके साथ खेल करता है। तो भीम जो करता है वो तो बचपने के हिसाब से करता है, उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता। पर जो दुर्योधन होता है उसके मन में बहुत द्वेष होता है, और उस द्वेष के कारण इतनी छोटी आयु में ही वो सोचता है कि कैसे भीम को मार डालूं। और वो एक बार क्या करता है, खाने के अंदर जहर मिला देता है। पूरा प्लानिंग करता है कि हम सब चलेंगे गंगा जी के किनारे, वहां पर खेलेंगे, और वहां पर बहुत अच्छा व्यवस्था करवाई और खाना बहुत बढ़िया तरीके से बनवाया। भीम के लिए स्पेशली वह जहर मिलाकर वो खाना दुर्योधन दे देता है, और भीम उस खाने को खाकर धीमे धीमे बेहोश हो जाता है। और दुर्योधन बहुत चालाकी से चुपचाप उसको पकड़कर उठाकर गंगा जी में फेंक देता है। तो हम देखते हैं दुर्योधन ने प्रयास किया भीम को मारने के लिए। और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होगा, जो लोग हमको तकलीफ देना चाहेंगे, पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ही हुआ भीम के साथ। वो जब गंगा जी में गिरे, वहां से एक रास्ता जाता है पाताल के रास्ते में नागलोक की ओर। हमको लगता है अरे ये तो नदी है, नदी आगे बहकर समुद्र में चली जाएगी, पर हमको पता ही नहीं जो गंगा जी का रास्ता है वो अलग अलग जगह से दूसरे लोकों में जाता है। और भीमसेन उस रास्ते में पहुंच गए। अभी कई लोग सोचे अरे ये कैसे पहुंच गया? तो ये सब हमको पता चलता है कि जो कर्मों के परिणामों का जो मिलता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा काम कर रही थी। वो ऐसे रास्ते पे चला गया जो आगे जाके नाग लोक में पहुंच गया, और वहां पर बहुत सारे सांप होते हैं। वो सांप देखते हैं अरे ये मानव का शरीर वाला कौन आ गया, और वो सारे के सारे सांप क्या करते हैं, भीमसेन को डसने लग जाते हैं। तो पहले तो बहुत सारा जहर अंदर पड़ा है,
और बाहर से जो सांप है और ज्यादा उन्होंने डस कर जहर भेज दिया। पर भगवान की कृपा ऐसी रही कि दोनों जहर एक दूसरे को काट गया। मतलब जो पहले का जहर था, दूसरे का जहर आकर वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब वो जहर खत्म हो गया दोनों के दोनों, और भीमसेन खड़े हो गए। अभी कैसे पता चला कि भीमसेन को वही जहर देना था जो आगे जाके सांपों के द्वारा काटे जाने से वापस सही हो जाएगा। इतना जबरदस्त प्लानिंग भगवान कर रहे हैं। और हमें इस बात का बहुत प्रेरणा मिलती है कि लोग हमको बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे, पर आप चिंता मत कीजिए। अच्छे से अपना दायित्व को निभाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब भीमसेन का सारा जहर खत्म हो गया और जो सांप होते हैं डर के भागने लग जाते हैं और जाके बोलते हैं अपने राजा के पास, जो होता है नागराज वासुकी। और वासुकी सोचता है अरे कोई प्राणी यहां तक कैसे आ सकता है। और वो जब जा रहा होता है तो साथ में उसका एक दोस्त होता है, वह भी चलता है। और वो दोस्त आगे जाके पता चलता है जिसका नाम होता है आर्यक। और आर्यक और वासुकी जाके देखते हैं और आर्यक बोलता है अरे ये तो मेरा दोहिते का दोहिता है। मतलब कितना जबरदस्त टाइमिंग है। ये आर्यक उसी समय आया जब ये भीमसेन वहां पर आए। इतना जबरदस्त टाइमिंग। और ये जो आर्यक होता है ये भीमसेन के नाना जी होते हैं और बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा दोहिते का दोहिता आया है। और वो आर्यक बोलते हैं वासुकी जी से कि ये मेरा दोहिते का दोहिता आया है, आप इसको कुछ तो दीजिए। और वासुकी प्रसन्न होके बोलते हैं क्योंकि तुम आर्यक के रिश्तेदार हो, इसीलिए तुम्हें बहुत अद्भुत रसायन देता हूं। और वो रसायन पी के 10,000 हाथियों का बल मिल जाएगा। और वो जो भीम है उनको रसायन पिलाया जाता है, आराम से सोते हैं, वो सारा रसायन को पचा लेते हैं और पचाकर जब कुछ समय के बाद खड़े होते हैं प्रचंड शक्तिशाली बन जाते हैं और फिर वो वापस पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं दुर्योधन ने प्रयास किया भीमसेन को मारने का, पर भीमसेन को क्या मिला? कुछ भी नहीं हुआ और अलग से बहुत सारी शक्तियां मिल गई। तो हमें पता चलता है इस श्लोक के माध्यम से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोगों के पास परिणाम का कंट्रोल नहीं है, केवल प्रयास का कंट्रोल है। और हमें प्रेरणा मिलती है बहुत अच्छे तरीके से हमें भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान की भक्ति के अंदर प्रचंड शक्ति है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं सब कुछ अपने आप एक के बाद एक चीजें बैठती चली जाती है। हमको लगता है ये सब कैसे संभव हुआ। और जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है, और इसीलिए सदैव कृतज्ञ रहें। कई लोग सोचते हैं अरे जी हम तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, पर वास्तव में हमारा केवल प्रयास है, वास्तव में वह भगवान की कृपा है। और इसीलिए सदैव विनम्र बन के रहें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना था कि दो स्टेटमेंट्स जो आपने हमें बताई हैं कि एक तो ये कि कर्तव्य हमारा, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, कर्म करना हमारा अधिकार है, ये पहली बात। और जो एक आपने आगे पढ़ाया था कि जो 5 चीजें जो इन्फ्लुएंस करती हैं कोई भी एक्टिविटी को, जिसमें एक परमात्मा भी है,
हाँ। उनके परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जब 2 स्टेटमेंट्स हम देखते हैं और जब ये देखते हैं कि सोसाइटी में जो गलत कृत्य हो रहे हैं, तो उसमें जब लोग ऐसा कई बार हमें सुनने में आता है कि भगवान ये तो जो भी हुआ वो भगवान ने ही तो करवाया होगा, भगवान की परमिशन के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं प्रभु जी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि भाई भगवान की स्वीकृति से होता है तो गलत कार्य क्यों होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान की स्वीकृति से होता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सब कुछ भगवान की देख रेख में होता है। पर जब कोई व्यक्ति बार बार गलत काम करने का प्रयास करते हैं तो भगवान उसको स्वतंत्रता देते हैं और स्वीकृति देते हैं कि ठीक है, तुम्हें बहुत गलत काम करने का अधिकार है, पर तुम उतना ही कर पाओगे जितना कि सामने वाले का नुकसान होना है। क्योंकि जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं, तो इन सारा पाप उस व्यक्ति पे है। अब ये अगली बार वो व्यक्ति क्या बनेगा, वो ऐसा कोई जानवर बनेगा और अगली बार जो मारा गया वो वापस मनुष्य बनकर उसको मारने के लिए आएगा। तो इस तरह से बार बार फंसते चले जाएंगे। पर जब मनुष्य बनते हैं तो उसको बोला गया यह एक कर्म योनि है। मतलब यहाँ पर हम लोग कर्म करने का अधिकार रखते हैं। जैसे अगर शेर किसी को मार के खा जाता है तो शेर को कोई भी पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शरीर को छोड़कर बाकी सारे के सारे भोग योनि है, वे अपने कर्मों के फलों को प्राप्त कर रहे हैं। पर अगर मनुष्य शेर को मारता है तो यह एक पाप कर्म के अंतर्गत आता है। और इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि बहुत ही सावधानी से अपना दायित्व को निभाए। और भगवान की स्वीकृति इसीलिए होती है क्योंकि भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं कि भाई आप सोच विचार के कार्य कीजिए। बांध के रखेंगे तो मनुष्य जीवन को लगेगा हम तो रोबोट बन गए। तो इसीलिए भगवान बहुत दया करके पहले तो स्वतंत्रता देते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना। तो इसीलिए दोनों चीजें एक साथ संभव होता है। भगवान जब स्वीकृति देते हैं उतना ही स्वीकृति देते हैं जितना कि सामने वाले को जो कर्मों का परिणाम मिलना है उतना ही मिलेगा। ठीक है? यस प्रभु जी, वेरी वेरी क्लियर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।